हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको और अब तेज़ी बनते हुए नज़र आएगी, क्योंकि बीते एक महीने में काफ़ी अच्छा स्टॉक चल चुका है। अभी भी मुझे लगता है कि इसमें और तेज़ी की संभावना बाकी है। तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, और क्या शॉर्ट टर्म में भी आपको देखने को मिलेगी या फिर आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट करके देखने को मिलेगी, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के यहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स निकल के आए थे, जो कि थोड़े ख़राब रिजल्ट थे, और इसी के चलते ब्रोकर ने जो है यहाँ पे इसके टारगेट प्राइस वो डाउन करें। तो क्या टारगेट प्राइस दिए और कहाँ तक अब स्टॉक जा सकता है, साथ में जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नीचे के लेवल बाइंग करी थी, उनको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर और यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस स्टील के बारे में। इसको लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपके इसके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी यह खबर है, ये डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक आपको अब कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले डिक्सन की बात करी जाए, फ्राइडे के दिन 14,159 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.88% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 124 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, पीएम मोदी सेज 5 to 8 मोर सेमीकंडक्टर प्लांट्स लाइकली इन नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। तो कल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट से मोदी ने ये कहा है कि 5 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स और आ सकते हैं इंडिया में। और देखिए, सेमीकंडक्टर में लीडिंग प्लेयर्स में से काइंस टेक्नोलॉजी है, डिक्सन है, तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्ट्रेटजी है इनकी, वो अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होती है तो आपको इन स्टॉक्स पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के अगर हम रिटर्न की बात करें, बीते एक साल में 15.5% नीचे है, पर आप एक महीने में देखो 2.4% की गिरावट है। और उससे पहले अगर आप देखो कितना ज़्यादा ऊपर था, 6 महीने में 20.5% तक स्टॉक चढ़ चुका है। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि आपको ये जो रैली है बीते 6 महीने में आगे भी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो कर रही है, और ऊपर के लेवल से जो गिरावट है 18,471 का हाई मारा था, 14,159 पे चल रहा है। करीबन 4-4.25 रुपये की जो गिरावट है, इसका मेरे ख्याल से आप फ़ायदा उठा सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली आपको यहाँ से तगड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे, जैसे बीते 5 सालों में देखने को मिले 250% के रिटर्न है। वैसे ही कुछ रिटर्न आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। 334 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.5% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और 15.6 रुपीज़ की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे जो रिजल्ट्स निकल के आए थे काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स थे। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स 5% तक गिरते हुए नजर आया था। Q1 रिजल्ट्स जो कि ख़राब आए थे। मॉर्गन स्टैनली, नवमा और अदर्स क्या कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट 80% तक गिरते हुए नजर आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 775 करोड़ तक रह गए ड्यू टू सप्लाई डिस्ट्रिप्शंस, मिडल ईस्ट टेंशंस एंड जैगवार्स विंड डाउन, वाइल रेवेन्यू रोज 9% टू 95,799 करोड़। एवरेटा मार्जिन नैरोड टू 7.4%। यहाँ पे देखिए इनकी ईवी की जो सेल्स थी, जो ईवी व्हीकल्स है, उनकी तो इंक्रीज़ होते हुए नजर आई, पर मिडिल ईस्ट में यहाँ पे क्योंकि टेंस्ड का माहौल है, तो उसके चलते यहाँ पे आपको सेल जो नीचे गिरती हुई नजर आई, और इसी कारण स्टॉक में आपको भारी गिरावट भी देखने को मिली और नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट थी। और ये वजह रही कि आपको फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली, और पूरे दिन भर आप देख सकते हो नीचे ही ट्रेड करता रहा। मतलब एक बार भी जहाँ ओपन हुआ था उस लेवल से स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर आया, उसके बाद से तो ऊपर आ ही नहीं पाया जहाँ पे ओपन हुआ था। और लगभग देखो आप, ओपन हुआ था 329 पे, थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग थी, पर मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे उसी रेंज से नीचे था। तो मतलब पहले ही एडजस्टमेंट हो चुका था ये फ्राइडे के दिन, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिला। अब देखिए लॉन्ग टर्म में तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं, पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए है
तो कल मौका देख के वो निकल सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स के यहाँ पे सेल की राय दे दी है मोतीलाल ओसवाल ने। टारगेट प्राइस रखे हैं 310 के, और काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। और वजह आप सभी को पता है कि रिजल्ट्स थोड़े ख़राब थे, और कहीं ना कहीं अभी देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन चल ही रही है, और इसी कारण यहाँ पे आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है वापस से। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है। अगर कोई फिर भी जाना चाहेगा तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। बाकी अगर जिनका नीचे के लेवल पे है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिन्होंने ऊपर के लेवल के लिया है और लॉन्ग टर्म का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो वेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एवरेज आउट भी बेटर ऑप्शन रहेगा उनके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस स्टील के बारे में। 739.45 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली। 0.55% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया, और 4.05 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन। बात कर जाए अपडेट की, यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस इन्वेस्टिंग ₹900 करोड़ टू इंक्रीज कोल्ड रोलिंग कैपेसिटी टू 2.67 मेट्रिक टन बाय फाइनेंशियल ईयर 28 एमडी। तो एमडी का एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे बयान निकल के आ रहा है, और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। दिस एक्सपेंशन विल सपोर्ट राइजिंग डिमांड फ्रॉम की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग अ सिग्निफिकेंट 40,000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन महाराष्ट्र। तो कंपनी के आगे बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है, और ये जो नया प्लांट होगा ये प्रोड्यूस करेगा स्पेशलाइज्ड स्टील ग्रेड्स फॉर इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। जिंदल स्टेनलेस रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी गोल्स। तो ये काफ़ी शानदार खबर है, और मुझे लगता है कि इसके चलते डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे सेल्स और रेवेन्यू आने वाले टाइम के अंदर इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर बाइंग करी जा सकती है। रिटर्न की बात करें, 6 महीने बीते 2.25% की गिरावट है। ईयर टू डेट 13.5% तक स्टॉक गिरा हुआ है 1 जनवरी से अब तक। साल भर में 1% डाउन है, और 5 साल में आप देखोगे 440% की ज़बरदस्त रिटर्न है। तो यहाँ पे जो गिरावट है बीते 1 साल में, ईयर टू डेट आप मान लीजिए 7-7.5 महीने में, उसका डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और ऐसे में आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे जो है तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।